उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यह अच्छी तरीके से समझती है कि चुनाव सिर्फ सरकार के कामकाज के आधार पर नहीं जीते जाते। बूथ स्तर की पकड़, जातीय संतुलन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सूक्ष्म सामाजिक समीकरण से सभी चुनावी सफलता के अहम आधार होते हैं। यही कारण है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद पार्टी ने संगठन में बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। नई टीम के जरिए भाजपा यह संकेत देना चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से वह पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि पार्टी नई पीढ़ी को कितनी प्राथमिकता देती है और किन पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पार्टी का पूरा ध्यान संगठनात्मक फेरबदल पर केंद्रित है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर अंदरूनी हलचल तेज है। माना जा रहा है कि नई टीम में लगभग 55 से 60% नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी भाजपा संगठन में युवा ऊर्जा और अनुभवी नेतृत्व का संतुलित मिश्रण तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पूरी टीम को बदलना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले लेकिन अनुभवी नेताओं की भूमिका भी बरकरार रहे। यह विशेष मॉडल तैयार हो रहा है। हाल के ही दिनों में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में मिली चुनावी सफलता ने भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पार्टी अब उसी आक्रामक रणनीति को उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहती है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार का संदेश देने के बाद अब संगठन के स्तर पर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी तेजी से चल रही। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार नई टीम केवल औपचारिक बदलाव नहीं होगी, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव की वॉर रूम टीम के रूप में तैयार किया जा रहा है। संगठन में ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनकी पकड़ बूथ स्तर तक मजबूत हो, जो सोशल मीडिया और जमीनी अभियान दोनों में सक्रिय हो और जो जातीय समीकरणों में पार्टी को फायदा पहुंचा सके। पार्टी खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, गैर यादव, ओबीसी, दलित, उपजातियों और युवा मतदाताओं पर फोकस बनाए रखना चाहती। इसी वजह से नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को विशेष महत्व दिया जाएगा। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध जैसे सभी क्षेत्रों के प्रभावी चेहरों को लाने की योजना है ताकि संगठन को हर क्षेत्र में नई ऊर्जा मिल सके। हालांकि नई टीम के गठन से पहले पार्टी के भीतर लॉबिंग और सिफारिशों का दौर भी तेज हो गया है। कुछ नेता अपने काम के आधार पर दोबारा जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक संपर्कों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने में कई लोग जुटे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कई मौजूदा पदाधिकारी लगातार दिल्ली और लखनऊ में सक्रिय हैं और बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। मीडिया विभाग, मोर्चा और विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े कई चेहरे भी नई टीम में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि कुछ पदाधिकारी लंबे समय से जिम्मेदारियों पर बने हुए, लेकिन उनका जमीनी प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। इसके बावजूद उनकी मजबूत नेटवर्किंग उन्हें अब तक बचाती रही। ऐसे में इस बार परफॉर्मेंस बनाम पैरवी की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है। सूत्रों का तो यहाँ तक की दावा है कि भाजपा प्रदेश टीम के साथ साथ सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी। इसे संगठन का बड़ा रीसेट माना जा रहा है। इन नियुक्तियों में सामाजिक समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। पश्चिमी यूपी में जाट और ओबीसी संतुलन, पूर्वांचल में गैर यादव, पिछड़े और दलित वर्ग, जबकि मध्य यूपी में ब्राह्मण ओबीसी समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। पार्टी इस बार ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहती है जो केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित न रहकर चुनावी प्रबंधन और जनसंपर्क में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। कुल मिलाकर राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी के तमाम नेता नाम न छापने की शर्त पर यह भी बताते हैं कि बीजेपी चुनाव के मोड में आती नहीं, बल्कि वह हर समय चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। और शायद ये परिणाम है कि एक तरफ बंगाल में प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।